वेलकम माय डियर रॉकर्ड्स। आज हम देखने वाले हैं अनऑर्थोडॉक्स। मूवी की शुरुआत में हम कमरे में एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम एसटी होता है। एसटी ज्यूइश रिलीजन से बिलोंग करती है। हम देखते हैं कि एसटी मन में कुछ सोच रही है, जिसके बाद एसटी अपना सामान पैक करने लगती है और बैग लेके बिल्डिंग के नीचे आ जाती है। बिल्डिंग के नीचे काफी सारे ज्यूइश लेडीज खड़ी होती है और उस दिन सबेथ नाम का एक त्योहार भी होता है, तो सभी एसटी को सबेथ विश कर रहे होते हैं। सबेथ ज्यूइश लोगों के लिए एक फेस्टिवल जैसा है। वो लोग मानते हैं कि सबेथ के दिन उन्हें कुछ भी काम नहीं करना चाहिए। अब कुछ लेडी एसटी से कहती हैं कि बिल्डिंग के बाहर वायर टूट गया है और इसी वजह से लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। एसटी उन्हें वायरमैन को बुलाने के लिए कहती है, लेकिन आज के दिन वायरमैन भी छुट्टी पर होता है। फिर एसटी वापस से अपने रूम में जाके अपना सारा सामान के साथ अपना फोन भी बेड पर रख देती है और अपनी दादी की फोटो लेके बिल्डिंग के बाहर आ जाती है। वहीं रास्ते में एसटी की पहचान की एक लेडी उसे मिलती है, जो पूछती है तुम कहाँ जा रही हो। एसटी कहती है मैं अपनी मदर इन लॉ के घर पर जा रही हूँ। मदर इन लॉ? लेकिन उनका घर तो उस तरफ है, तुम यहाँ कहाँ जा रही हो? लेकिन इस पर एसटी बिना कुछ बोले आगे चली जाती है। दूसरी ओर हम एसटी के हस्बैंड येंकी को देखते हैं, जो अपनी मॉम के घर लंच पे आता है। लेकिन येंकी की मॉम येंकी से कह देती है कि एसटी अभी तक आई नहीं, वो कहाँ पर है। येंकी भी शॉक्ड होता है कि एसटी अभी तक आई क्यों नहीं। तभी येंकी की मॉम कह देती है कि वो तो हमेशा की तरह ऐसा ही करती है, वो हमेशा लेट आती है, पता नहीं इस बार कहाँ गई होगी। अब हम एसटी को देखते हैं, जो भागते हुए अपने पियानो टीचर के पास चली गई है। एसटी की टीचर एसटी को पासपोर्ट और साथ ही एक गिफ्ट भी देती है। यहाँ एसटी की टीचर उसे भगाने में भी मदद कर रही होती है। वो काफी इमोशनल होकर अपने टीचर को गले लगा लेती है। फिर टैक्सी से सीधे एयरपोर्ट जाती है। असल में एसटी को बर्लिन जाना होता है और ये हमें आगे पता चलेगा कि वो घर छोड़ के क्यों जा रही है। फिर हम येंकी को देखते हैं, जो एसटी को ढूंढते हुए घर पहुंच जाता है, लेकिन वहां उसे पता चलता है कि एसटी तो घर छोड़ के जा चुकी है। अगले दिन येंकी सुबह उठते ही अपनी मॉम के घर जाता है और उन्हें बताता है कि एसटी घर छोड़ के जा चुकी है। उसकी मॉम इस पर बहुत गुस्सा होती है कि कहाँ गई है। येंकी अपनी मॉम से कहता है कि शायद एसटी मेरे साथ खुश नहीं है, इसलिए वो चली गई। उसकी मॉम कहती लेकिन हमने उसके साथ कभी जबरदस्ती नहीं की, कुछ कहा नहीं, तो फिर उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। यहाँ एसटी बर्लिन सिटी पहुंच जाती है, जहाँ वो एक रूम का डोरबेल बजाती है, लेकिन कोई बाहर नहीं आता। फिर एसटी वहीं सीढ़ी पर बैठ जाती है और अपने पास्ट को याद करती है, जहां हम देखते हैं कि एसटी के फादर सबेथ के फेस्टिवल के दिन काफी ड्रिंक करके घर आ जाते हैं और एसटी के डैड की ड्रिंक की आदत घर में किसी को भी पसंद नहीं थी, लेकिन उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। स्टोरी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है और अब एसटी एक बेंच पर बैठी हुई है। एसटी अपनी पियानो टीचर के दिए गिफ्ट को खोलती है तो उसमें एक कंपास होता है। इसको देखकर वो काफी खुश भी हो जाती है। वो बेंच पे बैठी होती है कि तभी एसटी को उसकी मॉम दिखती है। असल में एसटी बर्लिन सिटी अपनी मॉम से मिलने आई होती है। एसटी देखती है कि उसकी मॉम एक लेडी के साथ में है, इसलिए एसटी अपनी मॉम के पास जाना ठीक नहीं समझती। दूसरी ओर येंकी के घर वाले सोच रहे होते हैं कि आखिर एसटी ऐसे अचानक कहाँ गायब हो गई। लेकिन एसटी तो यहाँ पर बर्लिन सिटी में घूम रही है और उसे अंदर से ऐसा लगता है कि वो आजाद है, क्योंकि एसटी ऐसे बैकग्राउंड से आई जहां लड़कियों को कैद करके रखा जाता था, मतलब उन्हें उतनी आजादी नहीं थी। तभी एसटी को फिर से अपना पास्ट याद आता है, जहां एसटी की आंटी उसे शॉपिंग के लिए मॉल में लेके गई है। यहाँ उसकी आंटी इनडायरेक्टली उसको येंकी के पेरेंट्स से मिलवा रही होती है। येंकी की मॉम मॉल में चुपके से एसटी के बिहेवियर को देख रही होती है और इसके बारे में एसटी को बिल्कुल पता नहीं होता। फिर कहानी वापस से प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ एसटी कॉफी शॉप में होती है। वो देखती है कि उसके बाजू में एक लड़का है जिससे कॉफी कप्स उठाने में काफी प्रॉब्लम हो रही है। इस बॉय का नाम है रॉबर्ट। वो कहती है मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ क्या? रॉबर्ट भी हाँ कहता है। फिर एसटी और रॉबर्ट म्यूजिक स्कूल में आ जाते हैं। वहाँ वो रॉबर्ट के ग्रुप से भी मिलती है और जब एसटी उनका रिहर्सल देखती है तो उसको देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि एसटी को म्यूजिक का बहुत ही शौक है, लेकिन ज्यूइश कल्चर में लड़कियों को म्यूजिक सीखने की आजादी होती नहीं। जिसके बाद हमें वापस से पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एसटी अपने पेरेंट्स के साथ येंकी के घर पर शादी की बात करने के लिए आई होती है। वहाँ एसटी और येंकी एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन जब एसटी कहती है मुझे म्यूजिक बहुत ही पसंद है, तो येंकी साफ मना कर देता है कि लड़कियों को म्यूजिक नहीं सीखना चाहिए। लेकिन येंकी दिल का बहुत साफ था और इसी वजह से एसटी उससे इंप्रेस हो जाती है और दोनों शादी के लिए मान जाते हैं। कहानी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है और हम एसटी को देखते हैं जो रॉबर्ट के साथ में है। रॉबर्ट अपने फ्रेंड्स के साथ बीच पर जा रहा होता है, इसलिए वो लोग उसे भी चलने के लिए कह देते हैं। एसटी रॉबर्ट्स और उसके फ्रेंड्स के साथ जल्दी घुल मिल भी जाती है। वो बीच पे देखती है कि सभी पानी में काफी इंजॉय कर रहे हैं, इसलिए वो भी फ्रीली माइंड के साथ पानी में चली जाती है। एसटी पहली बार अपनी मर्जी से खुलकर जी रही होती है। वो अपने सर से विग भी उतार देती है। असल में शादी के बाद ज्यूइश गर्ल्स को अपने बाल काटने पड़ते हैं, इसलिए एसटी के भी बाल काट दिए गए थे और बाल उगने तक लड़कियों को विग पहननी पड़ती है। एसटी फैसला करती है कि वो जैसी है वैसी ही रहेगी और किसी के लिए खुद को कभी नहीं बदलेगी। दूसरी ओर येंकी एसटी का पता लगाने के लिए एसटी के घर चला जाता है, लेकिन वहाँ भी एसटी उसे मिलती नहीं। पर वहाँ से उसे एसटी की पियानो टीचर का एड्रेस मिल जाता है, इसलिए येंकी पियानो टीचर के घर जाता है, लेकिन वहाँ भी एसटी नहीं होती। फिर येंकी
एसटी का मोबाइल चेक करता है जिसमें उसे एक वॉइस मेल मिलता है जो एसटी ने अपनी मॉम को भेजा था। यंकी को उस वॉइस मेल से पता चल जाता है कि एसटी प्रेग्नेंट है। तभी यंकी के पेरेंट्स यंकी से कहते हैं कि एसटी के पेट में पल रहा बच्चा इस घर का वारिस है और इसलिए तुम्हें एसटी को वापस लाना होगा। फिर यंकी अपने कजन ब्रदर मोशे के साथ बर्लिन सिटी जाने की तैयारी करने लग जाता है। अब हम एसटी को देखते हैं, उसके पास रात को रुकने के लिए घर नहीं होता, इसलिए वो चुपके से म्यूजिक स्कूल के अंदर चली जाती है। वापस से हमें फिर से पास्ट का सीन दिखाया जाता है। जब एसटी की शादी फिक्स हो रही थी तो एसटी की मॉम एसटी से मिलने उसके घर आई। एसटी अपनी मॉम से बहुत नाराज होती है क्योंकि एसटी की मॉम ने अपने परिवार को पहले ही छोड़ दिया था, वो अलग रहती थी। एसटी की दादी उसे बताती है कि बेटा शादी के बाद तुम्हारी न्यू लाइफ शुरू होगी, और इतने से ही सीन आ जाता है प्रेजेंट में और हम देखते हैं कि एसटी म्यूजिक स्कूल में ही सो जाती है। जिसके बाद हम फिर से पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ एसटी के घर पर एक लेडी आई होती है। वो एसटी को ये बताती है कि तुम शादी के बाद कैसे एक अच्छी पत्नी बन सकती हो, तुम्हारा अपने पति के साथ संबंध कैसे पवित्र हो सकता है, तुम्हें हमेशा अपने पति के सामने अच्छे से तैयार होकर जाना चाहिए और तुम्हारे पीरियड्स के टाइम तुम्हें पति से थोड़ा दूरी बनाकर रखना होगा। वो लेडी ये भी कहती है कि तुम्हें सारे बाथिंग रिचुअल्स सीखने भी होंगे। असल में दोस्तों जिविश कल्चर काफी ऑर्थोडॉक्स है और वहाँ पहले से रीति रिवाजों को काफी मान्यता दी जाती है। फिर एसटी को देखते हैं जो बाथिंग रिचुअल कर रही होती है। यहाँ से स्टोरी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है। एसटी सो के उठती है और वो अभी भी म्यूजिक स्कूल में होती है। तभी उसे बच्चों के आने की आवाज आ जाती है। फिर एक औरत एसटी को उस रूम में देखकर घबराई जाती है कि ये यहाँ पर क्या कर रही है। वो औरत भागते हुए स्कूल के सर को बुलाती है। एसटी भी कह देती है कि आज के बाद मैं यहाँ नहीं आऊंगी, प्लीज माफ कर दीजिए। इतना कहने के बाद वो जाने लग जाती है, लेकिन वो सर एसटी को अपने साथ रेस्टोरेंट लेके जाता है। वो एसटी को देखकर समझ जाते हैं कि एसटी के साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है, इसलिए वो एसटी से कहते हैं कि तुम्हें अगर म्यूजिक का शौक है और अगर तुम कुछ करना चाहती हो तो तुम म्यूजिक स्कॉलरशिप ले सकती हो। हमारे यहाँ पर बेसहारा लोगों के लिए एक स्पेशल प्रोग्राम कंडक्ट किया जा रहा है, तुम उस प्रोग्राम का फॉर्म भर सकती हो। वो भी कह देती कि मैं सोचूंगी और फिर बताऊंगी। यहाँ दिखाते हैं तो यंकी और मोशे एसटी को ढूंढते ढूंढते बर्लिन पहुंच चुके हैं। यंकी और मोशे अपने होटल के रूम में सुबह का प्रेयर कर रहे होते हैं। तभी यंकी देखता है कि मोशे के पास एक बॉक्स है और यंकी जब उस बॉक्स को खोलता है तो उसमें गन होती है। उसे देखकर तो यंकी घबरा जाता है कि ये कहीं किसी को मार न दे। यहाँ से हम देखते हैं एसटी को जो स्पेशल प्रोग्राम का फॉर्म भरने म्यूजिक स्कूल जाती है, लेकिन उसने फॉर्म में एड्रेस नहीं डाला होता। तभी रिसेप्शनिस्ट कहती है कि आपका तो एड्रेस डाला ही नहीं है। फिर वो अपनी मॉम के घर का एड्रेस डाल देती है क्योंकि उसके पास तो कोई ठिकाना है नहीं ना। जिसके बाद यंकी और मोशे एसटी का पता लगाने उसकी मॉम के घर जाते हैं, जहाँ एसटी की मॉम उनसे कहती है मुझे नहीं पता एसटी किधर है, और इतना कहकर वो गेट बंद कर देती है। अब एसटी की मॉम अपनी रूममेट से कहती है कि एसटी की शादी काफी कम एज में हो गई थी, और यहीं से हमें वापस पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ एसटी की शादी हो रही है। सभी काफी खुश होते हैं और ये एसटी के लिए काफी बड़ा दिन भी होता है। दोस्तों अब आप कहोगे कि पास्ट प्रेजेंट लगा हुआ है, तो वीडियो ही कुछ इस तरह से है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ एसटी अपने म्यूजिक सर के साथ में है। वो यहाँ पर म्यूजिक रिहर्सल देखने आई थी। इसी बीच उस ग्रुप से एक लड़की कहती है कि जेविश लोग ऑर्थोडॉक्स होते हैं और वो लोग बस लड़कों को ही फ्रीडम देते हैं, लड़कियां तो उनके लिए बस एक बच्चे पैदा करने वाली मशीन होती है। एसटी को उसकी बात को सुनकर बहुत गुस्सा आता है। वो उस लड़की से कहती है कि मैं बच्चे पैदा करने की मशीन नहीं हूँ, समझी। फिर सभी लोग म्यूजिक रिहर्सल करना शुरू कर देते हैं, बट धीरे धीरे एसटी की उनके साथ एक अच्छी दोस्ती हो जाती है और वो उनकी पक्की दोस्त बन जाती है। अब रॉबर्ट की ग्रुप की एक लड़की जिसका नाम डासिया है, वो एसटी को अपने घर लंच के लिए बुलाती है। एसटी भी डासिया के घर लंच पर जाती है और सभी एसटी को पसंद करने लग जाते हैं और एक नए नए दोस्त उसके बनने लग जाते हैं। फिर वापस हमें पास्ट का सीन दिखाते हैं जहाँ एसटी की शादी के बाद उसके बाल कट रहे होते हैं। एसटी की आंखों से टपकता हुआ आंसू बता रहा है कि वो अपने बालों से कितना प्यार करती थी, पर वो चाह के भी उनको रोक नहीं सकती। सीन आता है प्रेजेंट में जहां हम यंकी मोशे को देखते हैं जो एसटी को ढूंढने का पूरा प्लान बना रहे हैं। एसटी अभी भी अपने फ्रेंड्स के साथ घूम रही होती है। वो अपने फ्रेंड से कहती है कि मैं जरूर म्यूजिक के स्कॉलरशिप जीतूंगी। अब एसटी का ऐसा कॉन्फिडेंस देखकर उसके फ्रेंड उसे पियानो बजाने के लिए कहते हैं कि जरा दिखाओ तो कैसे बजाती हो तुम। एसटी जब उनके सामने पियानो बजाती है तो उसका पियानो बजाने का स्टाइल काफी पुराना होता है। तभी ग्रुप की एक लड़की कहती है कि हम इतनी मेहनत करते हैं तब भी हम श्योर नहीं है कि हमें स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं, और तुम्हारा म्यूजिक सुन के लगता है कि इस जन्म में तो क्या तुम्हें कभी किसी जन्म में स्कॉलरशिप मिलेगी नहीं। ये सुनकर एसटी बहुत दुखी हो जाती है और रोते हुए घर से बाहर ही आ जाती है। फिर वो अपनी दादी को कॉल लगाती है और रोते हुए कहती है कि दादी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं। अब आगे हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां एसटी की शादी के काफी समय के बाद दिखाते हैं कि उसको बच्चा नहीं हो रहा है, क्योंकि एसटी और यंकी जब भी प्रोसीजर करते हैं तो एसटी को प्रोसीजर में काफी पेन महसूस होता है, वो अपना 100% नहीं दे पाती। इस वजह से यंकी की मॉम भी एसटी पर बच्चे पैदा करने के लिए प्रेशर डाल रही होती है कि तुम कुछ दवाई लो, कुछ वो करो वगैरह वगैरह। फिर हम प्रेजेंट में एसटी को देखते हैं जो डॉक्टर के पास चेकअप कराने के लिए आई होती है। डॉक्टर एसटी से कहती है कि तुम बच्चे का अबॉर्शन करना चाहती हो क्या। एसटी तो साफ साफ मना कर देती है कि नहीं, और इस तरह एसटी ने ठान लिया होता है कि वो इस बच्चे के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू करेगी। दूसरी ओर हम यंकी और मोशे को देखते हैं जो कि एक बार में आए होते हैं।
हैं वहाँ हमें पता चलता है कि येंकी कैरेक्टर का बहुत ही अच्छा है। येंकी रूम में एक लड़की से पूछता है कि मुझे अपनी पत्नी को खुश करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। वो लेडी कहती है कि तुम्हें अपनी पत्नी की फीलिंग्स को जानना होगा कि उसे क्या चाहिए और तुम्हें उसकी हर हालत में मदद करनी चाहिए। जिसके बाद वापस पास का सीन दिखाते हैं जहाँ डॉक्टर एसटी से कहता है कि तुम स्ट्रेस बहुत लेती हो और इसी वजह से तुम प्रोसीजर ढंग से नहीं कर पा रही हो। फिर रात के समय येंकी भी एसटी को कह देता है कि बच्चा न होने के कारण सिर्फ तुम हो। एसटी नाराज भी होती है पर ये भी कह देती है आज मैं अगर रुकने को भी कहूँ तो रुकना मत। एंड देन दे एंजॉय। अब सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ येंकी एसटी के मॉम के घर पर जाता है और उन्हें अपना नंबर देते हुए कहता है कि एसटी का पता चले तो मुझे तुरंत कॉल कर दीजिएगा। लेकिन मौशे को अभी भी एसटी की मॉम पर शक हो रहा होता है कि उन्होंने पक्का एसटी को कहीं छुपा रखा होगा। इसलिए एक दिन मौशे चुपके से एसटी की मॉम के घर पर जाता है और वहाँ जांच पड़ताल करने पर उसको एसटी के प्रोग्राम्स के कुछ नोटिस पेपर मिलते हैं जो कि पोस्टमैन एसटी की मॉम के घर पर छोड़ गया था और ये इसलिए छोड़ गया था क्योंकि एसटी ने एड्रेस अपनी मॉम के यहाँ का दिया था। फिर हम देखते हैं कि एसटी अपने फ्रेंड्स के साथ पब में पार्टी कर रही होती है और इसी बीच एसटी रॉबर्ट की काफी क्लोज भी आ जाती है। लेकिन तभी उस नोटिस पेपर के जरिए मौशे एसटी का पता लगा लेता है और मौशे भी उसी पब में आ जाता है। अब जैसे ही वो एसटी को पब में देखता है तो सबूत के तौर पर वो कुछ फोटोज भी क्लिक कर लेता है और ये फोटोज तब की होती है जब रॉबर्ट उसके बहुत ही क्लोज होता है। फिर सीन जाता है पास्ट में जहाँ एसटी येंकी की मॉम के घर पर डिनर के लाई होती है। वहाँ येंकी की मॉम और बाकी लेडीज एसटी को कहती हैं कि आखिर तुम्हें बच्चा क्यों नहीं हो रहा है। सभी बच्चे की बात को लेकर उसको सुनाने लग जाते हैं। उससे गुस्सा होकर एसटी तो घर पर ही आ जाती है। घर आने के बाद एसटी अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करती है तो उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। एसटी इस बच्चे की खबर से इतना खुश होती है कि बता नहीं सकती। इसलिए एसटी येंकी का इंतजार करती है कि जब वो आएगा तो उसे भी ये खबर बताएगी। वो ये सारी चीजें सोचकर मन में बहुत ही खुश होती है कि जब येंकी को पता चलेगा तो वो कितना खुश होगा क्योंकि वो काफी टाइम से ट्राई कर रहे थे। येंकी के घर आने के बाद एसटी बच्चे की उसे बात बताने वाली होती है। इतने में येंकी एसटी से कहता है कि तुम वहां से वापस क्यों आ गई। वो उस पर बहुत ही गुस्सा हो जाता है क्योंकि एक तो एसटी अभी तक उसे बच्चा नहीं दे पाई, ऊपर से वो लंच छोड़कर वापस आ गई जिसकी वजह से उसकी बहुत इंसल्ट हुई। वो एसटी से कह देता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा मुझे तुम्हें डाइवोर्स देना पड़ेगा। दोनों में अनबन हो जाती है और येंकी के मुंह से डाइवोर्स की बात को सुनकर उसका दिल टूट जाता है। उसने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि येंकी उससे ऐसी बातें करेगा। उसका दिल पूरी तरह से टूट जाता है क्योंकि वो ये सारी चीजें येंकी के लिए तो कर रही थी। इसलिए एसटी सोचती है कि अब वो किसी के लिए कुछ नहीं करेगी और एसटी अपने मन में ठान लेती है कि अब घर छोड़ के जाना ही सेफ होगा। मूवी वापस से प्रेजेंट में आती है जहां हम देखते हैं कि मौशी येंकी को एसटी की फोटो दिखाता है जिसमें एसटी दूसरे लड़के के साथ में है। येंकी ये सब कुछ देखकर बहुत दुखी हो जाता है और वो भागते हुए एसटी की मॉम के घर पर जाता है। एसटी की मॉम से कहता है आपने एसटी को कहाँ छुपा के रखा हुआ है, जल्दी बता दीजिए। येंकी ने उस दिन गुस्से में डाइवोर्स की बात कह दी थी लेकिन वो सच में उससे बहुत प्यार करता है। जब वो दूसरे लड़के के साथ एसटी को देखता है तो काफी दुखी भी हो जाता है। एसटी की मॉम येंकी को कह देती है कि तुम कभी एसटी को दिल से समझ ही नहीं पाए कि वो चाहती क्या है, वरना एसटी तुम्हें कभी छोड़ के जाती नहीं। अब एसटी को देखते हैं जो अपने फ्रेंड्स के पास जा रही होती है। तभी रास्ते में मौशे उसको देख लेता है। उसे पकड़कर वो एक पार्क में लेके आता है। मौशे एसटी से कहता है कि तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। तुम्हें लगता है कि तुम अकेले इस शहर में बिना किसी मदद के रह पाओगी। जब तुम्हें तुम्हारी गलती का अंदाजा होगा ना तो तुम भागते हुए वापस आओगी, लेकिन तब तुम्हारी मदद के लिए कोई नहीं होगा। मौशे एसटी को गन देकर कहता है कि ये लो अपने पास रखो, जिस दिन तुम्हें गलती का एहसास हो जाए खुद को शूट कर देना। इतना कह के मौशे वहां से चला आता है। जिसके बाद एसटी अपनी मॉम के घर पर आती है। रोते हुए उन्हें सारी बात बताती है। दोनों काफी इमोशनल भी हो जाते हैं क्योंकि काफी टाइम के बाद मिल रहे हैं। एसटी की मॉम कहती कि बेटा अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, पर एसटी अपनी मॉम से पूछती है कि माँ आपने हमें बचपन से अलग क्यों कर दिया था, आप अलग क्यों रहने लग गई थी। एसटी की मॉम कहती है कि तुम्हारे डैड मुझे अच्छे नहीं लगते थे और इसलिए हमारे बीच बहुत झगड़ा होता रहता था, जिससे तंग आकर मुझे उन्हें डाइवोर्स देना पड़ा। लेकिन कोर्ट ने तुम्हारी जिम्मेदारी तुम्हारे डैड को सौंप दी। एसटी अपनी मॉम की बातें सुनकर बहुत इमोशनल हो जाती है और उन्हें जोरों से गले लगा लेती है। अब अगले दिन एसटी की मॉम एसटी को म्यूजिक प्रोग्राम के लिए तैयार करती है क्योंकि आज के दिन एसटी को जजेस के सामने परफॉर्म करना होता है। एसटी उस जगह पहुंचती है जहां प्रोग्राम होने वाला था। उसकी परफॉर्मेंस को देखने के लिए उसके फ्रेंड्स भी आए होते हैं और साथ ही साथ येंकी भी उस जगह पर पहुंच जाता है। एसटी जजेस से कहती है कि मैं आज पियानो नहीं बजाऊंगी बल्कि मैं आपको सॉन्ग सुनाने वाली हूँ। वो जजेस को बताती है कि हमारे रिलीजन में लड़कियों को क्यों रोका जाता है, कैसे रोका जाता है और उन्हें कोई भी शिक्षा पूरी तरह से क्यों नहीं मिलती। मतलब वो अपनी सारी परेशानी उनको बता रही होती है। फिर वो अपना गाना गाती है और गाने में एसटी का दर्द साफ साफ झलक रहा होता है। लेकिन उसका गाना सभी को काफी इमोशनल कर देता है और काफी पसंद भी आता है लोगों को। गाने के बाद एसटी अपने फ्रेंड्स को अपने मॉम से भी मिलवाती है। तभी एसटी देखती है कि येंकी भी वहां पर आया हुआ है। येंकी एसटी के सॉन्ग को सुनकर बहुत खुश होता है। वो उससे कहता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने तुम्हें समझने में गलती कर दी। वो साथ ही उसे गिफ्ट्स देते हुए कहता है कि चलो अब घर चलते हैं। लेकिन एसटी उसे कहती है कि मैं अब वापस
वापस नहीं जाऊंगी, मुझे ये जिंदगी बहुत प्यारी है। वो एसटी को रोकने की बहुत कोशिश करता है, यहाँ तक कि वो अपने बाल भी काट लेता है, जो कि उनके रिलीजन में बहुत पवित्र माने जाते हैं। लेकिन एसटी अब अपनी लाइफ फ्रीडमली जीना चाहती है, इसलिए एसटी यंकी के रोकने पर भी नहीं रुकती और वहां से चली जाती है। मोशे भी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन एसटी उसे भी धक्का दे देती है और गिरा देती है। एसटी कभी भी अब किसी के दबाव में नहीं रहना चाहती और अपनी जिंदगी खुली तरीके से जीना चाहती है। इसलिए दोस्तों, कभी कभी छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से इतना बड़ा हादसा हो जाता है। ये भी एक हादसे से कम नहीं था, बेचारे पति पत्नी के बीच डाइवोर्स हो गया। बाकी आप हमारे दूसरे चैनल मूवीज वेदर को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ख्याल रखिए अपना, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।